Okay. Learning materials, smarter way to learn JavaScript और Sunderbatch JavaScript class 2 CLASS-2 ठीक है। ओके बल्कि इधर से नहीं दस इधर बोलिए सबके पास स्क्रीन शेयर है। ओके सही है, मैं बना लेता हूँ जल्दी से एक इंडेक्स की फाइल index.html और app.js सही है। ओके बॉयलरप्लेट कोड ऑल्टरनेट शिफ्ट F और यहाँ पे लिखा क्लास 2 CLASS ./app.js सेव। यहाँ पर आए console.log टेस्टिंग सेव। ओके कॉपी पाथ चलो सही टी बोल लिया F12 डिबगर सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ओके ठीक है। अच्छा कितने चैप्टर पढ़ लिए थे और आप कितनों की प्रैक्टिस कर कर आए हो? 4 पढ़ लिए थे या प्रैक्टिस करी है? चलो वो तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। अलर्ट हमने पढ़ लिया था, सही है। वेरिएबल्स हमने पढ़ लिए थे, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, क्लियर है। ओके और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं डेटा टाइप्स में, सबको पता है, सही है। तो चैप्टर नंबर 3 भी हो गया। नेम्स इलीगल्स एंड लीगल क्लियर है, ठीक है। 4 हो गए। मैथ एक्सप्रेशन, ये कौन सा स्टूडेंट है, चलो इसको भी एडमिट करते हैं। अच्छा 6 अभी हम नहीं 6 और 7 अभी हम नहीं पढ़ेंगे और 5th में देखते हैं 5th में क्या है। अच्छा सही है, 5th में सेम हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कि आप 2 + 2 2 - 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 और परसेंटेज मॉड्यूलस, ये सारे काम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है हाँ वो चैप्टर नंबर 6 है, वो अभी हम नहीं देखेंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़े से कॉन्सेप्ट और बन जाए, क्योंकि इस बुक की सीक्वेंस जो है थोड़ी सी खराब है, वो आपको आगे चल के पता चलता रहेगा। ठीक है अच्छा मैथ एक्सप्रेशन एलिमिनेटिंग एम्बिगिटी, इसका मतलब है लंबी कैलकुलेशंस 1 + 3 × 4 या फिर इस तरह की कोई कैलकुलेशन, इसमें कोई इस तरह की चीज वर्क करेगी या नहीं, हम करके देख लेते हैं एक एग्जांपल। फॉर इक्वेशन इज इक्वल टू, मैंने बोला पहले हो जाए 2 × 2 ठीक है और उसके बाद प्लस हो जाए 3 + 7। बोर्ड मैथ्स रूल सबको पता है, बोर्ड मैथ्स रूल ही लिखा है ना मैंने, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा उसके बाद जो है जो मिडिल ऑपरेटर है उसको सॉल्व करेगा। 2 × 2 = 4 और 3 + 7 10 ठीक है। उसके बाद ये आपको बताएगा जो भी आपका रिजल्ट है। सही है, ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी वो सक्सेसफुली वर्क करेगी आपके इस टॉपिक में। ठीक है अगर विदाउट ब्रैकेट लिखते हैं तो मसला है, मसला है आप देख लो, क्योंकि देखो यहाँ से ब्रैकेट हटा दिए
नहीं, वो हम ये बताना चाह रहे थे कि बॉडमैस रूल का जो ये रूल है, क्या ये फॉलो कर रहा है? बिल्कुल वही फॉलो कर रहा है। सेव किया, बिल्कुल सेम आंसर। ठीक है, बट ये कि कभी कभार आपको पड़ सकता है कि भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करे और उसके बाद प्लस माइनस करे। तो इसका अगर कोई सवाल आ जाए तो आप यही बोलोगे कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे और उसके बाद जो है प्लस माइनस होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होगा, डबल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। पहले 2 × 4 होगा, जो रिजल्ट आ गया वो मल्टीप्लाई 4 होगा, फिर +2 होगा। ठीक है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग ये मैंने बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। for first name is equal to var last name is equal to, ठीक है, for full name is equal to concatenation text string। ये हमें पता है कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू में असाइन है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फर्स्ट नेम और प्लस हम स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन करवा रहे हैं लास्ट नेम। ठीक है, console.log फुल नेम एडमिट। ठीक है, मोहम्मद अहमद उसने दे दिया, लेकिन हमें थोड़ी सी चेंजेस चाहिए। प्लस लगा दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस दे दिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग का डेटा है, आपने उसको प्लस आपस में कैसे करना है। सेम चीज जो होगी वो जब मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ होगी तो वो उसको ऐड नहीं करेगी, जस्ट प्लस कर देगी। इसको कॉपी किया, कमेंट करा, यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट वैल इज इक्वल टू 2, लास्ट वैल इज इक्वल टू 6 8। ठीक है, फर्स्ट वैल इसकी जरूरत नहीं है, लास्ट वैल, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया वैल। वैल, ठीक है, सेव किया तो 28। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग में अवेलेबल है। ठीक है, अगर वो नंबर में होती तो ये उसको क्या करता, मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पर सॉल्व करके हमें दे देता। ठीक है, नीचे चलते हैं। प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है, अच्छा, इसमें आप यूजर को ये बताओगे कि आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है। ओके, ठीक है, अच्छा, तो प्रॉम्प्ट आपके पास एक कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट का एक बॉक्स खोल कर देता है और आपको आपसे पूछता है, सवाल करता है कि भाई आपको क्या करवाना है या क्या पूछना है। ठीक है, हम एग्जाम्पल करते हैं। वार यूजर इनपुट, मतलब यूजर कुछ लिखेगा, यूजर कुछ इनपुट करेगा, इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट में जो बिल्टन फंक्शन है, बिल्टन मेथड है प्रॉम्प्ट के लिए, वो है प्रॉम्प्ट। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, जो इसके बिल्टन फंक्शंस होते हैं, जो बिल्टन फीचर्स होते हैं, उनके पास होते हैं ऐसे ब्रैकेट्स। जब तक ये नहीं लगे होंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप दोगे एक डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग और उसमें आप पूछोगे अपना सवाल, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, मैंने console.log में कर लिया यूजर, ठीक है, सेव किया, और जब मैंने रिफ्रेश किया तो उसने मुझे एक बॉक्स खोल के दे दिया जो बोल रहा है व्हाट इज योर नेम,
और विंडो का बटन भी मेरा रिफ्रेशिंग पे चल रहा है, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। AHMED और मेरा अहमद लिखा हुआ है, क्लियर है, नीचे आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी किस्म की यूजर इंफॉर्मेशन लेना चाहो, एक लेना चाहो तो एक ले लो, दो लेना चाहो तो फर्स्ट इनपुट, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, सी, last input, what is your last name, first input, comma, last name, ठीक है। किसी को कोई मसला तो नहीं हुआ कॉमा से? सेव। फर्स्ट नेम मेरे से पूछ रहा है, ओके, लास्ट नेम AHMED, ठीक है, उसने मेरे को बिल्कुल सक्सेसफुली बता दिया, ठीक है। यूजर से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो, चाहे वो नंबर में हो या स्ट्रिंग में हो, वो आप इस तरह लो, बिल्कुल नंबर में भी वो आपको देगा। मैंने पहली वैल्यू दी इसको 1, दूसरी वैल्यू दी आपको 5, इसने आपको दे दी 1 और 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 प्रॉम्प्ट में बिल्कुल यही है। तो आपको बता रहे कि भाई प्रॉम्प्ट बॉक्स आस्क द यूजर फॉर दिस सम इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ रिस्पांस फील्ड फॉर हर आंसर और हिम आंसर। ठीक है, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, ये आपका जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है, चाहे आप जिस मर्जी स्टैक पे चले जाओ। जो सिंटैक्स इसमें यूज हो रहा होगा तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वही यूज हो रहा है। अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं, अपडेट्स जरूर हैं, लेकिन अपडेट्स ऐसी हैं कि जो इसके समय चल रही हैं, इसको अभी तक डिप्रिकेट नहीं किया। डिप्रिकेट मतलब खत्म नहीं किया गया, सही है। इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे कुछ डमी वेरिएबल्स बना देता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम अपना, यहाँ मैं लिख देता हूँ हेडिंग, नोट इफ स्टेटमेंट। हाँ, उसकी मैं वीडियो ले आया हूँ, वो वीडियो तो मैं दे दूंगा। हाँ, लेके जाना, वीडियो मेरे पास बुक मार्क में रखी हुई है। हाँ, ले लेना। अच्छा, var first name is equal to MUHAMMAD, ठीक है। var last name is equal to Ahmad, ठीक है। var age is equal to 26, ओके, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, जिनमें से अभी तक आपने देखा वार, ठीक है, और कोई नहीं देखा अभी तक आपने, क्योंकि आपने सिर्फ बिल्ट इन मेथड्स देखे हैं, अलर्ट देखा है, console.log देखा है, वो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। कीवर्ड क्या है? बिल्ट इन वार, अभी तक आपने जो देखा है। दूसरा कीवर्ड आज हम पढ़ रहे हैं विच इज इफ, ठीक है। ये इफ का कीवर्ड जो है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया कुछ राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद आपने कुछ लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये इसका बेसिक, और कर्ली ब्रैकेट्स को मैंने एंटर मार दिया। ये आपका बेसिक सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि ये वाले ब्रैकेट्स क्या कर रहे हैं और ये जो दूसरे ब्रैकेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं। ये ब्रैकेट जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं विच इज कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स, ये आपके आस्क करते हैं कि भाई क्या कंडीशन है, क्या आपको करवाना है, ठीक है। लाइक नेम चेक करवाना है, यूजर से एज चेक करवानी है, जो भी आपकी कंडीशन है, आपको इवन नंबर चेक करवाना है, ठीक है। जो भी आपकी कंडीशन वो आप बताओगे राउंड ब्रैकेट्स में, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिखाते हैं, बोलते हैं कि भाई जो भी आपकी कंडीशन का रिजल्ट है वो कहाँ दिखाना है, क्लियर है।
ठीक है। और कंडीशन के लिए आपके पास जो चीज यूज होती है उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो आपको मिलेगी थोड़ा सा इसमें, देखते हैं बल्कि इसी में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंसोल करूं, console.log फर्स्ट नेम, मैं आपको टाइप ऑफ पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। सेव किया, ठीक है, नहीं जरूरी नहीं, ठीक है, वो आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो मसला नहीं है, ठीक है। तो मोहम्मद उसने मुझे दे दिया और उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है, और यहाँ मैं एक var num इज इक्वल टू 8, सही है। console.log कर लेता हूँ किसको, एज को, और टाइप कर लेता हूँ किसका, मैं एज का, और दोनों को कॉपी करता हूँ, कॉपी नीचे, और यहाँ कर लेता हूँ नम का, नम, और यहाँ भी कर लेता हूँ नम, एनीवे, सेव, ठीक है। जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है वो आपको स्ट्रिंग दिखा रहा है, जो बिल्कुल ओपन है और नंबर आउटपुट है तो वो आपका नंबर है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज होती है डबल इक्वल टू, जो आपके पास जब डबल इक्वल टू मारोगे इस तरह तो नहीं दिखेगी, लेकिन दिखेगी, ठीक है, आज ही देखेंगे, सही है। और एक चीज आपके पास होती है ट्रिपल इक्वल टू, 1 2 3, ठीक है, इस तरह नहीं दिखेगी लेकिन दिखेगी, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली गौर से सुनो, क्योंकि इनिशियली तौर पर वो मुझे भी हजम नहीं हुई थी मेरे फेज में, और काफी स्टूडेंट्स को हजम नहीं होती। डेटा टाइप को छोड़ो, जो वैल्यू है उसको देखो, 26 और 8, ठीक है। जब आपको किसी डेटा की सिर्फ वैल्यू चेक करवानी, सिर्फ क्या, वैल्यू, तब आप यूज करोगे डबल इक्वल टू। जब आपको अपने जो भी आउटपुट आने वाला है उसका वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करवाने हैं, तब आप यूज करोगे ट्रिपल इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहीं पर कंसोल पे करते हैं आपके सामने, ताकि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हो जाए। मैंने डबल कोटेशन डाला, ठीक है, और इसमें लिख दिया 2, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है जावास्क्रिप्ट में, बुलियन, विच इज ट्रू एंड फॉल्स, सही है, ठीक है। जब आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट पे उसको ट्रू दिखाता है बुलियन के तौर पर, और नहीं चल रही होती या गलत होती है तो उसको फॉल्स दिखाता है। मैंने डबल कोटेशन में 2 लिखा, और एक और जगह पे लिखा 2, और बीच में मैंने लगा दिया डबल इक्वल टू, उसने बता दिया ट्रू, ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ अंदर की वैल्यू चेक करी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, उसने बिल्कुल ट्रू बताया है, बिकॉज वो सिर्फ आपकी वैल्यू को चेक कर रहा है, वो आपका डेटा टाइप नहीं चेक कर रहा। मैं आता हूं डबल इक्वल के पास, 3 लगा दिया तो अब उसने फॉल्स दे दिया, बोला वैल्यू तो आपकी सेम है, लेकिन मेरा काम क्या है, मैं वैल्यू भी चेक करूंगा और उसका डेटा टाइप भी चेक करूंगा, अगर मुझे बिल्कुल सेम मिलता है मैं आपको उसकी स्टेटमेंट जो करेक्ट होगी वो ला के दे दूँ, क्लियर है। डबल इक्वल टू क्या कर रहा है, ट्रिपल इक्वल टू क्या कर रहा है, सबको क्लियर है, ठीक है। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू, मसला तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां मैं आगे लिख देता हूं, फॉर, ओनली फॉर वैल्यूज चेक, फॉर वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल पर, और ठीक है,
और यहाँ पर मैंने एक ले लिया यूजर से प्रॉम्प्ट भी, var यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला यूजर इनपुट से जो भी आ रहा है, ठीक है, डबल इक्वल टू, अगर वो इक्वल है किसके, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दिया, मैंने लिख दिया अगर वो किसके इक्वल है, अहमद के, एक स्ट्रिंग बना दिया अहमद। अगर स्ट्रिंग के इक्वल है तो आप console.log में चला दो नेम मैच्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट के जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर आपकी मल्टी कंडीशन एक्सपेक्टेड है, ये नहीं, या तो फिर या सबसे लास्ट में आती है या, नल नहीं, या एल्स, हाँ ठीक है। मैंने लिखा एल्स console.log इनवैलिड नेम, ठीक है, सेव किया, ठीक है। सबसे पहले तो उसने हमारा स्ट्रिंग चला दिए, ठीक है, जो कि हमें कमेंट करने चाहिए थे, हमने नहीं किए, कोई बात नहीं। और व्हाट इज योर नेम पूछ रहा है, मैंने अभी राइट नाउ इसमें लिख देता हूँ AHMED, उसने मुझे बता दिया नेम मैच्ड सक्सेसफुली। इसको हम बंद करते हैं, बल्कि इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। ओके, कमेंट कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, इनवैलिड नहीं, सक्सेसफुली हमारी जो कंडीशंस है वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, क्लियर है। ओके, मल्टीपल कंडीशंस या थोड़ा सा इसके डिटेल में हम जाते हैं ताकि आपको मजीद समझ में आए, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट में अगर हम नंबर लें, एंटर एनी नंबर, सही, सेव, इनवैलिड नेम तो दे रहा है, वो तो सही है, CL यूजर इनपुट, CL टाइप ऑफ यूजर, ठीक है। 3 लिखा तो उसने मुझे 3 दे दिया और स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपके पास इसमें कुछ करने के काफी तरीके हैं, लेकिन आपने सिर्फ लीगल तरीका यूज करना है, आपने और कोई तरीका यूज नहीं करना, ठीक है। वो हम तरीका पहले देख लेते हैं। वार, ताकि नंबर कंसीडर करे, हाँ अभी स्ट्रिंग कर रहा है, ठीक है। वार नम इज इक्वल टू 3 2 जो भी है नम, और console.log टाइप ऑफ लिख सकते हैं, लेकिन अभी मसला करेगा आपको। 2 आ रहा है, सही है। अब मैं किसको नंबर को ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है, नम इज इक्वल टू, ओवरराइट हो गया। अब जिस वैल्यू को दूंगा नंबर में, अगर आपको कोई पता है कि किसी जगह से नंबर की वैल्यू आने वाली है स्ट्रिंग डेटा टाइप में और आपको वो नंबर में चाहिए, तो उसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फीचर है नंबर का, उसमें अगर आप उस इनपुट को ले लोगे तो वो आपका डेटा टाइप को कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। हमने लिखा जिसका इनिशियल कैपिटल है NUMBER नंबर, और आपने इसको बना दिया उसका बिल्ट इन मेथड, और यहाँ पे आपने पास कर दिया नम, सेव किया मैंने। अब वो 2 आ रहा है और नंबर आ रहा है। प्रॉम्प्ट का जो यूजर इनपुट है या तो वो इसके अंदर रख दो, या जो पूरा प्रॉम्प्ट है वो आप इसके अंदर रख दो, हम सब कुछ कर सकते हैं और हम दोनों करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहीं पे कमेंट करते हैं आपके लिए, और इस पूरे प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया, सी var num is equal to नंबर, और इसके अंदर मैंने लिख दिया अपना पूरा प्रॉम्प्ट,
ठीक है। अब क्योंकि हमें टाइप ऑफ की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट अगर ब्लू में वैल्यू मिलेगी तो इसका मतलब है वो नंबर ही है। सेव, सही है, बिल्कुल हमें टाइप ऑफ में वैल्यू मिली। ओके ठीक है, चलो हम इसको उठा लेते हैं और बाकी चीजों को कमेंट कर देते हैं। यूजर num इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर। ठीक है, मैंने बोला इफ यूजर इनपुट num अगर डबल इक्वल है किसके, 4 के, तो कंसोल डॉट लॉग करा दो यूजर num प्लस 4, एल्स इनवैलिड इनपुट या फिर कंडीशन डिड नॉट मैच्ड। बताओ क्या होगा इसमें। एट आएगा, देखते हैं। 8 आया, यूजर इनपुट तो 4 के बराबर है, वैल्यू डबल इक्वल टू लगाया ना भाई, ट्रिपल इक्वल, तो एक और होगी ना तो दूसरी भी उसी में मैच होगी। अगर एक वैल्यू वो नंबर में है, हाँ फिर आएगा, फिर अलग हो जाएगा भाई, फिर इसमें डेटा टाइप चेक पूरी 4। ओके, कंडीशन डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हैं? लास्ट वाले में कंडीशन डिड नॉट मैच, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप तो गलत लिखा हुआ है ना, वहाँ पे गलत क्या लिखा हुआ है, मैच नहीं हो रहा, वहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और यहाँ ट्रिपल इक्वल टू जो है ऊपर जब हमने नंबर में लिया, यहाँ इसको स्ट्रिंग में मिला, तो वो तो आगे की चीजें चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही है, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल है ना, इट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, और इसे इन कुछ चीजों को समझना ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग है। ठीक है, तो इन चीजों को समझो ताकि जो है आपको प्रोग्रामिंग समझ में आए और आपकी लॉजिक बिल्ड हो, फिर आप प्रोग्राम्स भी सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया। यहाँ पर कुछ कंडीशंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ। एक होता है एंटर के ऊपर वाला बटन शिफ्ट दबा के 2 दफा, ठीक है, ये आपका साइन होता है और का। ठीक है, इसमें आप ये बताते हो इफ कंडीशन में अगर आपको मोर देन 1, 2 या मोर देन 2, जितनी ज्यादा, ठीक है, कंडीशन चेक करवानी हो या के लिए, या के लिए जो आपके पास ऑपरेटर यूज होता है वो है ये, और कंडीशन सही हो बस इसके दोनों में से कोई एक सही होगी तो ये चला देगा। ठीक है, एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। यूजर इनपुट हम ऊपर से अपना उठा लेते हैं, उसको हम नहीं लिखना चाहेंगे। सी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ऑपरेटर var यूजर इनपुट इज इक्वल टू एंटर एनी नेम। ठीक है, इफ कंडीशन बनाई मैंने, और एल्स मैंने बोला यूजर इनपुट डबल इक्वल टू, अगर इक्वल है वो किसके, कितने टाइम में भी तो मोहम्मद MUHMAD, या तो वो इसके इक्वल हो जाए
और इसको मैं मजीद अगर अपना कोड को नीट एंड क्लीन करना चाहूँ तो मैं जो अंदर मल्टीपल कंडीशन है उसको मैं रख देता हूँ एक ब्रैकेट में, ठीक है, या एक और ब्रैकेट लगाया, यूजर इनपुट डबल इक्वल टू अहमद, दो कंडीशन हो गई, एक ब्रैकेट लगाया उसके अंदर दो कंडीशन लगाई, दोनों कंडीशन के अपने स्पेसिफिक ब्रैकेट मैंने कर दिए और बीच में साइन लगा दिया और का लीगल तरीका, ये नहीं तरीका वो भी चलेगा, अपने कोड को नीट एंड क्लीन करना आपका काम का हिस्सा है कि जैसे कि मेरा आज मैंने काम किया, अब कल अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें उस पर काम करना पड़ जाए, कोड साफ सुथरा होगा या अच्छा होगा तो आपको उस काम करने में मजा आएगा, नहीं तो फिर जो है बंदा बोलेगा यार इसने क्या किया। ठीक है, ठीक है, साफ सुथरा कोड आपके लिए एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। ठीक है, मैं अपना प्रोग्राम्स आपको अपने काम आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब हो जाए तो हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हो जाए तो आप डायरेक्ट यूजर नेम यूजर इनपुट हमें दे दो, वरना फिर नॉट मैच्ड, नॉट मैच्ड, सेव किया, सबसे पहले नॉट मैच्ड, नॉट मैच्ड क्लियर है, AHMED अहमद आ गया, क्योंकि पास हो जाए तो डायरेक्ट यूजर इनपुट को कंसोल करा लिया, ओके। MUHAMMAD कोई भी हो जाए तो हमारी कंडीशन हो जाए, समझ आया सबको? क्लियर है, मोहम्मद स्पेस अहमद लिखते हैं, बिल्कुल सही सवाल है, MUHAMMAD स्पेस AHMED, नॉट मैच्ड, सही है। जो आपकी कंडीशंस यहाँ पर डिफाइंड है वो अगर बिल्कुल एक्यूरेट मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपको बता देगा भाई नहीं, सही है। ये आपके होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। इसी तरह का एक और आता है यहाँ पर, इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। इट इज फॉर एंड, यानी कि दो कंडीशंस या तीन कंडीशंस या मल्टीपल जितनी मर्जी कंडीशन है, एक अभी हम दो की बात करते हैं, ये भी और ये भी अगर दोनों मैच होती है तो सक्सेस, अदरवाइज फॉल्स। उसके लिए आपके पास यूज होता है यहाँ पे एंड और एंड, ये कहां से आ गया, ये आपके पास इस तरह के एंड नहीं आएंगे लेकिन एंड ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही है। इसको हमने यहीं से उठाया, सी अच्छा, इसके लिए कंडीशन थोड़ी सी दूसरी करनी पड़ेगी, दो प्रॉम्प्ट दो प्रॉम्प्ट भी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि यूजर इनपुट तो अंदर एक है। हाँ, ये हो सकता है, एक ही करता और एक ही प्रॉम्प्ट ले और दोनों में चेक करा, दोनों में किस तरह चेक कराऊंगा, जब वैल्यू एक आएगी, जब वैल्यू एक आएगी तो कैसे चेक कराऊंगा। चलो ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी एक अलग एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद हम ये काम भी देख लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। वार फर्स्ट वेल वार लास्ट वेल, ठीक है। फर्स्ट वेल में मैंने असाइन कर दिया 3, लास्ट वेल में मैंने असाइन कर दिया 6, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, जैसे मैंने आपको बोला था कंडीशन को सिर्फ चेक करने के लिए अगर कंसोल पे लिखा जाएगा तो वो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेस्ड ऑन कंडीशंस रिजल्ट, ठीक है। कंडीशन मैच, वो जो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनमें अगर आपको कंडीशंस को बड़ा या छोटा देखना हो तो उसके लिए आपके पास होता है लेस देन और ग्रेटर देन, जो आपके है m के बराबर में लेस देन और उसके बराबर में आपके पास है ग्रेटर देन। मैंने यहाँ पे लिखा 3 ग्रेटर देन 5, फॉल्स, बिल्कुल सही है,
क्योंकि 5 ग्रेटर थोड़ी है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लेस देन, तो बिल्कुल सही है, 3 जो है लेस देन 5 है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 लेस देन 10, बिल्कुल सही है, और 0 हटा दूं तो फॉल्स, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आया? अच्छा, ठीक है, अब हम इस कंडीशन को करते हैं। एंटर एनी नंबर में आ गया हमारे पास, एंटर एनी NUMBER, एंटर एनी नंबर, ओके। ठीक है, यूजर इनपुट अभी सिर्फ लिखा हुआ है, और यहाँ भी यूजर इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं MATCHE। सबको समझ में आ रहा है अभी तक जो जो हो रहा है? सही है। और हटा के मैंने लिख दिया एंड, ठीक है। मैंने बोला यूजर इनपुट अगर ग्रेटर देन 5 है, सही है, और यूजर इनपुट लेस देन 10 है, तो कंडीशन मैच हो जाए, वरना फिर वो आपको बोल दे नॉट मैच्ड। यानी कि 6 हो या फिर 9 हो, अगर इनके बीच की कोई वैल्यू होगी तो वो आपको मैच दिखाएगा, वरना फिर नॉट मैच दिखाएगा, सही है। सेव करते हैं और इसको चलाते हैं। मैंने लिखा 6 मैच्ड, 7 मैच्ड, 8 मैच्ड, 9 मैच्ड, 4 not matched, 11 not matched, 5 not matched, 10 not matched। डबल एंड ऑपरेटर भी आपने देख लिए, ग्रेटर देन का साइन भी आपने देख लिया,